तो देखिए हम लोगों का अलग है। पार्ट 1 में हम आप लोगों को पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था, ये पार्ट 4 तक भी हो सकता है। पार्ट 1 में पढ़ाया था प्रकाश की चाल, पढ़ाने वाला था। तो सुनिए, प्रकाश की चाल जो होती है, सबसे पहले शुरू करते हैं पानी से। प्रकाश का अपवर्तनांक पानी में कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33। 5-6 पॉइंट है जो आपके लिए जरूरी है। पानी का हो गया, बर्फ का 1.31, अल्कोहल का 1 लिख लीजिए तेजी में 1.47, और सबसे बड़ा है हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अब हम लोग आ जाते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। उसके बाद आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे भाई किसे कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक आया तो भाई किसे कहते हैं? तो दो माध्यमों के बीच निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक, सक्सेस चैनपुर का मतलब ये नहीं, समझे? सक्सेस चैनपुर का मतलब एक प्रगतिशील संस्था। तो हम लोग आए हैं प्रकाश के आपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो प्रकाश के परावर्तन के बाबू कितने नियम थे? 2। क्या थे? आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण पर खींचा हुआ अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होंगे। दूसरा क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर R। क्लियर? इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण नहीं, याद रखिएगा, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, ठीक, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा बताता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। दूसरा है जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, दो माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, दो माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतित यानी अपवर्तन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया और आपतित किरण, यानी आपतित किरण से कौन सा कोण बनेगा? आपतित किरण से खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो सिंपली भाषा में लिख देंगे, अपवर्तित किरण की अपवर्तन कोण की जया और आपतन कोण की जया के अनुपात के नियतांक को हम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दो माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के नियतांक को प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम यानी स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। ये देखिए आपके क्वेश्चन नंबर लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय में 5 नंबर में पूछा गया है, ये जो स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो लिख देंगे प्रकाश के द्वितीय नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। दो माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के नियतांक को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम यानी स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लेंस। लेंस से पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म दो समतल पृष्ठों से घिरे, प्रिज्म उसे कहते हैं जो दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक सतह को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म यानी दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक सतह को हम प्रिज्म कहते हैं। उसमें प्रतिबिंब, इसमें प्रिज्म। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो कमेंट में तुरंत वीडियो डालेंगे हम लोग, कमी नहीं है सक्सेस चैनपुर मास्टर का। और अगले वर्ष जो ये संस्था आएगी, एक सूचना मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले वर्ष जो ये संस्था आएगी वो आएगी सक्सेस चैनपुर 2.0। दूसरे वर्ष, उससे अगले वर्ष 3.0, 4.0, 5.0, लेकिन सक्सेस चैनपुर कभी नहीं बदलेगा। हो गया लेंस। अब हम आप लोग आए थे, ये यहाँ वहां नहीं देखना है, हम लोग आए थे लेंस में।
भाई लेंस किसे कहते हैं? तो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पारदर्शक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय आकृतियों से घिरे रहते हैं, उसे हम लेंस कहते हैं। यानी किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा दो ज्यामितीय सतहों से घिरे रहते हैं, उसे हम लेंस कहते हैं। सिंपली भाषा में लेंस, भाई लेंस, लेंस आपने पढ़ा होगा दर्पण। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उसमें पढ़ा होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, भाई उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस हम लोग कहेंगे, उत्तल लेंस हम लोग किसे कहते हैं? उत्तल लेंस वह लेंस है, उत्तल लेंस का किनारे की अपेक्षा, उत्तल लेंस का किनारे की अपेक्षा मध्य का जो भाग होता है वह अधिक मोटा होता है। यानी उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिस लेंस का किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिस लेंस का किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। उत्तल लेंस का अंदर से, उत्तल लेंस का अंदर से, हाँ उत्तल लेंस का अंदर से बनता है, अंदर से ऐसे खींचेगा और अंदर से बना देगा, उसे उत्तल लेंस कलई कर देगा। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिस लेंस का मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। जिस लेंस का मध्य भाग की अपेक्षा वो था उसमें किनारे का भाग अधिक मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक। यहां तक तो आप लोग, मैं विनती करता भगवान से आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब भाई उत्तल लेंस पढ़े, अवतल लेंस पढ़े, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, विचलन का कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के अनुपात को हम विचलन का कोण कहते हैं। उसमें क्या पढ़ाए थे पार्श्विक विस्थापन में? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के, आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और विचलन के कोण में है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के अनुपात को हम विचलन का कोण कहते हैं। और सिंपली भाषा में हम आखिरी पॉइंट पे जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कार्य क्या है। तो अब हम लोग आ गए उत्तल लेंस का कार्य, ठीक। उत्तल लेंस का कार्य यह है, उत्तल लेंस का कार्य यह प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, अपनी ओर लेता है। यह प्रकाश की किरणें को अभिसारित करता है। यही कारण है जो इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यही कारण है जो इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और दूसरा है इसमें अवतल लेंस। अवतल लेंस को आप समझ गए होंगे, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप इसका समझ ले होंगे, नहीं तो फिर हम लोग है ना। अवतल लेंस, अवतल लेंस जिस प्रकाश की किरण को अभिसारित कर, अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। यही कारण है कि वो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर? विनती क्लियर हो गया होगा आपका, नहीं तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अब हम लोग आ जाते हैं प्रतिबिंब में, दर्पण का नहीं, लेंस का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब परिभाषा वही रहेगा, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें लेंस से, दर्पण के जगह पे लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती है या मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लेंस यानी लेंस का प्रतिबिंब कहते हैं। उसमें भी दो प्रकार का था, इसमें भी दो प्रकार का होगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिस बिंदु स्रोत से, वास्तविक प्रतिबिंब रियली इमेज, हमारा प्रतिरूप, कितना बार पढ़ा है, हमारा प्रतिरूप, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, रियली इमेज, वास्तविक फोटो, सिंपली भाषा में, यानी वास्तविक दर्पण और काल्पनिक दर्पण। वास्तविक दर्पण जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में यानी रियली में मिलती है, उसे हम वास्तविक दर्पण यानी वास्तविक दर्पण कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण नहीं, दर्पण का इसमें चर्चा ही नहीं होना चाहिए।
सॉरी हुआ, मेरा गलती था, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा बनता है जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से परावर्तन, यानी गलत हो गया मेरा, फिर से पढ़ लेते हैं, दर्पण से, सॉरी मेरा गलत, दर्पण से जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण अति प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये आप लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ लिए होंगे, प्रकाश के परावर्तन में आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, जिस बिंदु स्रोत यानी रियली इमेज, हमारा प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर या स्रोत पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपली भाषा हुआ, जो जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लेंस यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेम इसका ऐसे ही बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब का भी, जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बस हमारा और आपका यही तक था। धन्यवाद। आप लोग आशीर्वाद देते रहे, जो सक्सेस चैनपुर आगे प्रगति करते रहे, और मैं आपको अगले वीडियो में मैथ का वीडियो लाइव देके भेज दूंगा। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय मैया काली।